टाइम्स तो हम स्टडी कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आज हम यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज सबस्ट्रेट, रिएजेंट एंड इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, तो ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबस्ट्रेट हम किसको बोलते हैं, लाइक हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रेजेंट होती है, उसमें हमारे पास कुछ सबस्ट्रेट जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को वो प्रेजेंट होते हैं एंड कुछ रिएजेंट प्रेजेंट होते हैं। तो सबस्ट्रेट हम किसको बोलेंगे, वो कंपाउंड जिसके अंदर हमारे पास कार्बन इन्वॉल्व करेगा न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन को। ठीक है, ये हमने पहले भी स्टडी किया है। हम सबस्ट्रेट किसको बोलेंगे, लाइक हमारे पास कोई भी दो कंपाउंड है उसमें से एक जिसमें हमारे पास कार्बन इन्वॉल्व कर रहा होगा, जहां पे हमारे पास नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, इसको तो इसको हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। ठीक है, हमारे पास सबस्ट्रेट हो गया। एंड जो हमारे पास जो रिएजेंट है जो कि अटैक कर रहा है इस कार्बन वाले कंपाउंड के ऊपर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिएजेंट। सो इसके ऊपर अटैक कौन करेगा, रिएजेंट। एंड देन हमको पता है इंटरमीडिएट स्टेज मिलेगी एंड देन हमको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होती है। ठीक है, सो ये सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट की टोटली डिपेंड होता है लाइक किस तरीके के हमने यहाँ पे कंपाउंड्स लिए हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड इस तरीके से हैं लाइक CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br एंड Br, या फिर इस तरीके से लिख देते हैं Br2। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबस्ट्रेट कौन सा होगा, सबस्ट्रेट हमको पता है जहां पे हमारे पास कार्बन इन्वॉल्व है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। इजिली लिख लेंगे इसमें सबस्ट्रेट। ठीक है, दिस इज रिएजेंट। देन यहाँ पे जो रिएक्शन होगी हमारे पास, सो प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा, दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड देयर इज Br एंड Br। आप ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट हमने इस रिएक्शन में तो इजीली बोल दिया, बट अगर हम यहाँ पे रिएक्शन कंसीडर करें लाइक ये प्लस ये बेंजीन रिंग ले ली प्लस हमने लिया CH3Cl, तो यहाँ पे भी हमारे पास लाइक ये कार्बन है, कार्बन इन्वॉल्व है एंड यहाँ पे भी हमारे पास कार्बन है, तो इन दोनों में से हम सबस्ट्रेट किसको बोलेंगे, लाइक ये डिपेंड करता है किस तरीके की हम यहाँ पे कंपाउंड्स ले रहे हैं या कौन सी ऑब्जर्वेशन के अंडर इसको हम रख रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सबस्ट्रेट ले लेते हैं। ठीक है, एक बार इसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये सबस्ट्रेट है। अगर हम रिएक्शन देखें किस तरीके से हो रही है, तो CH3Cl के बीच में इस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड होगा एंड देन यहां से क्या होगा, H इजिली रिमूव हो जाता है, तो ये H बाहर चला जाएगा। H अगर बाहर गया, ठीक है, इस तरीके से यहां से H रिमूव हो गया, मतलब H इलेक्ट्रॉन लेके नहीं गया है, H इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव कार्बोकेटायन प्लस Cl नेगेटिव, इस तरीके से बनेगा। तो ये जो कार्बोकेटायन है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के ऊपर अट्रैक्ट होता है, तो ये इसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 एंड देन यहाँ पे Cl नेगेटिव, जो यहाँ पे H पॉजिटिव निकला था हमारे पास, ये अटैक कर देगा इसके ऊपर एंड यहाँ से बन जाएगा हमारे पास HCl। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन गए। तो यहाँ पे इसको ही हम सबस्ट्रेट बोलेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, बॉन्ड बन रहा है, नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है कार्बन के बीच में। तो लाइक ये ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड होता है किस के अंडर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा सबस्ट्रेट कौन सा होगा एंड हमारे पास रिएजेंट कौन सा होगा। ठीक है, इस तरीके से ये रिएक्शन फॉलो होती है। अब हम देखते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल किसको बोल रहे हैं एंड न्यूक्लियोफाइल किसको बोल रहे हैं। अगर हम बात करें लाइक कोई भी हमारे पास रिएजेंट है वो कहाँ पे अटैक करता है, अगर हम यहाँ पे माने जो हमारे पास रिएजेंट है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब है ये जो हमारे पास रिएजेंट है इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो ये उस पोजीशन पे जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। लाइक हमने यहाँ पे देखा ये जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है एंड इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव जो निकल के गया था ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके गया था यहाँ पे। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारे पास रिएजेंट है।
ठीक है, एक बार के लिए हमने कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास रिएजेंट है। तो ये जो है हमारे पास किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए हम बोल रहे हैं रिएजेंट अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये किसके ऊपर अटैक करेगा, अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है। सेकंड, अगर हम बात करें हमारे पास रिएजेंट अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया हमारे पास रिएजेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहीं पे एक बार हम कंसीडर करके देख लेते हैं। लाइक ये हमारे पास हमने स्टडी कर लिया, ये हमारे पास रिएजेंट है एंड ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास रिएजेंट है तो ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये सबस्ट्रेट इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये कहां पे अटैक करेगा, ये रिएजेंट अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये ऐसी स्पीसीज को देखेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, क्योंकि हमारे पास रिएजेंट के पास कम इलेक्ट्रॉन है, इसको बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ये किसके पास जाएगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। सो अटैक एट इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हमारे पास आप इस तरीके से याद रखना, न्यूक्लियोफाइल जो होता है इसके ऊपर हम इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं या फिर इस तरीके से इसको हम शो करते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल होता है दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब नेगेटिव साइन है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सो न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल जो होता है इसको इस तरीके से लर्न करना, ई के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो इसको हम जनरल फॉर्म में किस तरीके से लर्न करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। सो इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल 2 वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस फाइल। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब है यहां पे इलेक्ट्रॉन एंड फाइल का मतलब है लविंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्लस लविंग, इलेक्ट्रॉन को कौन लव करता है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को कौन लव करेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो इसको कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज। सो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज एंड यहाँ पे भी हमने इसी तरीके से लिखा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड हमको पता है पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज क्या होती है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। लाइक हमने देखा था कार्बोकेटाइन, सो ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि इनके पास 6 स्टेट होता है। किस तरीके से, CH एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, एंड अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं सो 1 2 3 4 5 6, सो इनके पास क्या होता है, 6 स्टेट। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल की। इसी तरीके से हम न्यूक्लियोफाइल देख लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल भी हमारे पास 2 वर्ड से मिला के बना है। फर्स्ट इज न्यूक्लियस, सेकेंड इज फाइल। ठीक है, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, जो हम न्यूक्लियस है इसको हम इस तरीके से शो करते हैं ना, ये न्यूक्लियस है हमारे पास। ठीक है, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, फाइल मतलब लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग। पॉजिटिव चार्ज को कौन लव करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट करेगा, दैट इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज मतलब जिसके ऊपर हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, नेगेटिव चार्ज। लाइक हमने देखा था कार्बो एनायन हमारे पास प्रेजेंट था इस तरीके से, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रेजेंट है, तो इसीलिए दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ठीक है, ये हो गया।
अगर हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल की टर्म्स में, तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ये हमको पता है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन न्यूक्लियोफाइल। अगर हम इलेक्ट्रोफाइल की टर्म से बात कर रहे हैं, सो इलेक्ट्रोफिलिक कोई भी हमारे पास कंपाउंड है दैट अटैक ऑन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करें, सो सिमिलरली न्यूक्लियोफाइल विल अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। सो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कोई भी स्पीसीज चाहिए उसके ऊपर ये अटैक करेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल के। सो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल के कुछ एग्जांपल देखें तो वो कौन कौन से होंगे, इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल देख लेते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज या पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंसीडर कर सकते हैं क्या, कार्बोकैटायन को, कार्बोकैटायन लाइक C पॉजिटिव H3, या फिर हमारे पास कोई भी कार्बोकैटायन हो सकता है इन जनरल। एंड देन हमारे पास हो सकते हैं एल्काइल हैलाइड में हमारे पास क्या होगा, कार्बन की कोई चेन होगी एंड देन X हैलाइड्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हैलाइड्स मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होगा, पोलैरिटी डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास हेलोजेंस होते हैं, दीज आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो पोलैरिटी डिफरेंस आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइक पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से दीज एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। एंड और अदर एग्जाम्पल भी है जो मैं आपको देख के बताती हूँ एक बार। एंड देन हमारे पास लाइक वो कंपाउंड्स जिन्होंने कंटेन किया है फंक्शनल ग्रुप को, लाइक जिसके अंदर हमारे पास कीटोन ग्रुप आता है, कीटोन ग्रुप को अगर कंसीडर करते हैं तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। एंड देन ये तो हमने कर ही लिया R3CX, इस तरीके से हमारे पास हैलाइड्स प्रेजेंट है। तो ये हो जाएंगे एग्जांपल किसके, इलेक्ट्रोफाइल के। अगर हम एग्जांपल देखें किसके, न्यूक्लियोफाइल के, न्यूक्लियोफाइल मीन्स नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, सो लाइक OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, एंड देन और भी कंपाउंड जिनके ऊपर लाइक हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उनको भी कंसीडर किसमें किया जाता है, न्यूक्लियोफाइल में। लाइक H2O O के ऊपर यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी कंसीडर होता है किसके अंदर, न्यूक्लियोफाइल के अंदर। ठीक है, एंड अदर एग्जांपल्स आर लाइक R3N एंड R2NH, R3N एंड R2NH। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसके हो जाएंगे हमारे पास, ये एग्जांपल हो जाएंगे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल के। ठीक है, तो आपको सिंपली समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोफाइल हम किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, या फिर आप इसको इस तरीके से लर्न कर लीजिए, इजी रहेगा आपको। E के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जिससे हमको पता चल जाएगा लाइक ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को इस तरीके से याद कर लेंगे, न्यूक्लियस के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, या फिर हम बोल सकते हैं नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। ठीक है, सो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप ये आपको समझ आया होगा। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you